रानीश्वर थाना परिसर में जनता दरबार आयोजित कर पुलिस कप्तान ने सुनी जनप्रतिनिधियों व आम जनों की समस्याएं। विधायक नलिन सोरेन की उपस्थिति में आयोजित जनता दरबार में पुलिस अधीक्षक ने आम जनों की कई शिकायतों का किया ऑन द स्पॉट समाधान। ग्रामीणों को बालू की समस्या से निजात दिलाने हेतु जल्द ही उपायुक्त स्तर से पंचायत में योजना लागू कर बालू उपलब्ध कराई जाएगी। 12 अक्टूबर 2023 को पुलिस अधीक्षक दुमका पीताम्बर सिंह खेरवार ने रानीश्वर थाना परिसर में विधायक नलिन सोरेन की उपस्थिति में जनता दरबार आयोजित कर रानीश्वर थाना क्षेत्र के सभी मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया अथवा निराकरण हेतु आश्वासन दिया। उक्त जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के अलग अलग समस्याओं को पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। पुलिस अधीक्षक ने सरलता से जनता की समस्याओं को सुलझाया एवं उन्हें उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट भी किया। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि घरेलू विवाद एवं छोटे मोटे समस्याओं को अपने स्तर से ग्राम में ही सुलझाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ग्रामीणों को बालू की समस्या से निजात दिलाने हेतु जल्द ही उपायुक्त स्तर से पंचायत में योजना लागू कर बालू उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था के मामले में उन्होंने बाइक चालकों से हेलमेट का इस्तेमाल करने एवं पंचायत के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना में कंप्लेंट रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। पुलिस अधीक्षक ने रानीश्वर क्षेत्र की आम जनता से आग्रह पर क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली ग्रामीण की सुविधा एवं जनता पुलिस में समन्वय स्थापित करने हेतु उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बांग्ला भाषी पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु परिचारी प्रवर को आदेश दिया। अवसर पर क्षेत्र की आम जनता ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि आपके कुशल व्यवहार एवं कार्यशैली से हम लोग काफी प्रभावित हुए हैं। हम सभी आपके इस कार्यक्रम का मान रखेंगे। दुमका से गियासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। और उन सबों में सर्वोपरि ग्राम प्रधान, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी लिए मीडिया के बंधुगण, आपका भी स्वागत है। हम लोग एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर जनता और पुलिस के बीच समन्वय और संबंध का जो दूरी है उसको कम करने का एक प्रयास, एक शुरुआत करने के उद्देश्य से और उसका सकारात्मक रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, यही उम्मीद और आशा के साथ जनता के साथ सीधा संवाद में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आप सभी शांति प्रिय लोग, अमन चैन शांति बहाल करने के उद्देश्य रखने वाले लोग जो यहाँ पर आए हैं, सबका स्वागत है। अब बहुत बातों को लंबा खींचते हुए हम सीधे मुद्दा पर आते हैं। जितनी भी समस्या आई है उसमें कुछ एक समस्या है कि पुलिस का व्यवहार जनता के साथ सही नहीं है, वो कई लोगों की बातों में आया। तो ये जनता के साथ जो आपस में वार्तालाप हो रही है उसी की एक पहल है और उस कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि जनता पुलिस के पास बिना किसी भय का कभी भी आ सकती है और उसके साथ मानवीय व्यवहार करना हम लोग का कर्तव्य और फर्ज है। अगर कोई इससे अलग होते हैं तो हम लोग उसके लिए आप लोग सीधे हम लोग को बता सकते हैं कि जब आप थाना में गए तो आपके साथ व्यवहार सही तरीके से नहीं। जब न्यायालय, अस्पताल या थाना कोई खुशी से नहीं आता है, कोई समस्या लेके आता है, तो कम से कम अगर हमारे पास उसका निदान ना हो तो समस्या को बिल्कुल हम लोग सुनेंगे और संबंधित विभाग अगर हमारे स्तर से उसका निदान का नहीं रास्ता है तो उनको बताएंगे कि इस समस्या का समाधान आपका कहाँ पर होगा। जैसे जमीनी समस्या है तो उसके लिए हम लोग अंचल साहब के, सीओ साहब के पास करेंगे। साथ ही एक और समस्या था कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा, ये सब जो थाना सीधे आते हैं उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं कि सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान
से इस पर चर्चा करेंगे। ग्राम प्रधान के साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, छोटे मोटे मामलों को ग्राम स्तर पर ही उसका निदान कर लेना आवश्यक होता है। फिर भी अगर आप लोग के स्तर से उस समस्या का समाधान नहीं होगा तो आप लोग उस समस्या को थाना भेज देंगे। अगर कोई भी ऐसा छोटा मोटा झगड़ा, छोटा मोटा समस्या लेके थाना आएंगे तो हम लोग आपका वो स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान और पंचायत समिति को थाना के द्वारा कॉल करके पूछा जाएगा कि ये समस्या आपका नॉलेज में है या नहीं है। फिर वो अगर वो लोग चाहेंगे कि छोटा मोटा समस्या हल्का लड़ाई झगड़ा है, कुछ और घरेलू पारिवारिक विवाद है या खेत समस्या है, तो उसका अगर समाधान ग्राम स्तर पर नहीं हो पाएगा, आप क्लियरेंस देंगे तब भी उसके बाद थाना उस पर हस्तक्षेप करेंगे। आप लोगों को एक और बात बताना चाहेंगे, एक पहल के लिए रखा गया है, ये करीब 1-2 महीने से उसको फिर से अद्यतन हम लोग किए हैं। रजिस्टर है क्या आपका? लाइट एक रजिस्टर यहाँ पर रखवाए हैं, जो जन शिकायत के नाम से एक पंजी खोले हैं। कोई भी आदमी आएंगे तो उसका जो आवेदन है उसको थाना प्रभारी या तो जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं उनको लेना होगा, वो इनकार नहीं कर सकता। और उस रजिस्टर में उसका एंट्री करना होगा, प्रविष्टि करना है। और जब कभी हम लोग थाना में घूमने आएंगे तो इसी रजिस्टर को खोल के देखेंगे कि उस आदमी का यहाँ रजिस्टर में वर्णित है कि नहीं। अगर हमारे पास दुमका को यहाँ से आ गया और अगर डेट बताएगा कि फलाना तारीख को थाना में हम गए थे और मेरा आवेदन नहीं लिया है, तो फिर उस डेट को लिख के हम लोग इस रजिस्टर में चेक करेंगे कि उसकी एंट्री है कि नहीं। जैसे कि अभी इस कॉलम में आपको बता दें